गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री कंपैरेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। इंटरचेंज डिग्री पढ़ेंगे कि अगर कंपैरेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको हम पॉजिटिव डिग्रीज में कैसे चेंज करेंगे, या पॉजिटिव डिग्री का कोई सेंटेंस आ जाए तो हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव डिग्री का कोई सेंटेंस आ जाए तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि पॉजिटिव डिग्री की जो पहचान होती है उसमें सो एज और एज का यूज़ किया जाता है, साथ ही पॉजिटिव डिग्री इन दोनों के बीच में लगी होती है। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, आइए। तो कुछ रूल्स हैं, जैसे अगर पॉजिटिव डिग्री का कोई भी सेंटेंस आएगा उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना होगा तो हम सबसे पहले लास्ट वाले जो भी सब्जेक्ट लिखा होगा, अच्छा पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पे हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं। चाहे पॉजिटिव में बदलना हो या सुपरलेटिव में बदलना हो या कंपैरेटिव में बदलना हो, हम सब क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। कंपेयर किसका हो रहा होता है, सब्जेक्ट का कंपेयर सब्जेक्ट के साथ हो रहा होता है। बात समझ में आई? सब्जेक्ट का कंपेयर सब्जेक्ट के साथ हो रहा होता है, ना कि सब्जेक्ट का कंपेयर ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा होता है। तो अगर लास्ट में आपको सब्जेक्ट जो आपका लिखा होगा, सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में दिया गया होगा, और लास्ट में जो भी सब्जेक्ट दिया होगा उसको उठा के आप आगे लिख दीजिएगा। उसके बाद टेंस जो भी होगा उसको लिखिएगा, हेल्पिंग वर्ब लिखिएगा। टेंस को चेंज मत कर दीजिए, नहीं करना होता है। ये नहीं कि इज़ लगाए तो वॉज कर दीजिए, या प्रेजेंट डेफिनेट का है तो पास्ट इंडेफिनिट बना दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। अगर नॉट नहीं है तो लगा देना होता है, और अगर है तो हटा दिया जाता है। मतलब अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव बना देना है, पॉजिटिव है तो निगेटिव बना देना है। कंपैरेटिव डिग्री उसके बाद लिखना है, फिर देन का यूज़ करना है, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट को आगे लिखना है। जो फर्स्ट सब्जेक्ट था, पहले हम लोग लास्ट सब्जेक्ट लिखा था ना, और जो फर्स्ट सब्जेक्ट था उसको आगे लिखेंगे। अगर सेंटेंस में नो अदर आ जाएगा तो नो अदर को एनी अदर में चेंज कर देते हैं। अगर वेरी फ्यू आ जाता है तो हम उसको मोस्ट अदर में चेंज कर देते हैं। आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं तो कुछ जाएगा दिमाग में, अदरवाइज नहीं जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है महेश इज़ एज गुड एज रमेश। देखिए यहाँ पे एज का यूज़ किया गया है, इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था लास्ट सब्जेक्ट को आगे लिखते हैं, यही तो लिखा था। तो लास्ट में सब्जेक्ट कौन है, रमेश, यही तो लिखा है, यही तो सब्जेक्ट है लास्ट वाला, इसको आगे लिखिए। यहाँ पे रमेश जो है, यहाँ पे जो रमेश लिखा है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मेरी बात फिर समझिएगा। यहाँ पर रमेश सब्जेक्ट है, हमने इसको आगे लिख दिया। फिर क्या लिखा है, टेंस और हेल्पिंग वर्ब लिखिए। टेंस क्या है भाई, इज़ है तो इज़ ही लिखेंगे। अगर यहाँ प्लूरल होते रमेश तो हम यहाँ पे आर लिख देते, लेकिन प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट नहीं रहते। फिर कहा रहा है कि अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे, नॉट है तो हटा देंगे। तो इसमें देखिए नॉट नहीं है तो हम नॉट लगा देंगे। बात समझ में आई? देखिए अगर नॉट यहाँ पे होता तो यहाँ पे एज ना होता, यहाँ क्या होता, सो होता। नेक्स्ट देखिए कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री गुड का क्या होता है, बेटर, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है, दैन लिखते हैं, तो भाई दैन लिख दीजिए, है ना। फिर क्या लिखा है, फर्स्ट सब्जेक्ट को लिखते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या था, महेश, महेश को लिख दीजिए, खत्म कहानी। बात समझ में आई? सेंस भी नहीं चेंज हुआ, काम भी हो गया। जहाँ पे लिख रहा है रमेश इज़ एज गुड एज, महेश इज़ एज गुड एज रमेश, यानी महेश जो है वो रमेश जैसा अच्छा है। यहाँ इसका मतलब हो गया रमेश इज़ नॉट बेटर देन महेश, कि रमेश जो है वो महेश से ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसका मतलब उन्हीं के जैसा अच्छा है ना। सेंस भी नहीं चेंज करना है, बात भी कर देना है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा अमित इज़ एज वाइज एज रोशनी, तो सबसे पहले लास्ट वाला आगे लिखेंगे, ठीक है ना। फिर टेंस लिखेंगे इज़, उसके बाद नॉट हो तो क्या करना है, लगाना है ना। नॉट हो तो हटाना है, और अगर ना हो तो लगाना है, तो नहीं है इसलिए हम लगाएंगे। उसके बाद कंपैरेटिव लिखा जाता है तो वाइस का क्या हो जाता है, वाइज़र। फिर दैन का यूज़ करते हैं, दैन कर दिया, और उसके बाद जो फर्स्ट वाला होता है उसको आगे लिखा जाता है, यानी कि अमित। गया दिमाग में? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है आई एम नॉट, नॉट है बेटा ये, नॉट, आई एम नॉट सो फास्ट एज यू, तो यू को सबसे आगे लिखेंगे। अब ये मत कर लिएगा यू के साथ एम मत लगा दीजिएगा, है ना, यू के साथ आर लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे नॉट है तो नॉट यहाँ पे हटा देंगे, है ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फास्टर। बस नहीं, फास्टर, और उसके बाद दैन,
फिर ये जो आई है वहाँ जाके मी मत करिएगा, गलत हो जाएगा सेंटेंस। बात समझ आई? तो करना क्या होता है, मैंने भी बताया सब्जेक्ट का कंपेयर सब्जेक्ट के साथ हो रहा होता है, ना कि ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा होता है। और मी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हमको यहाँ पे करना क्या है, आई लिखना है। बात समझ में आई? आई यहाँ पे आई होगा, ना कि मी होगा। पढ़ने में बड़ा अच्छा लग रहा है, यू आर फास्टर देन मी, पर देन मी नहीं होता है, देन आई होता है। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर सेंटेंस में नो अदर आ जाए तो मैंने आप लोगों को बताया था नो अदर जो है एनी अदर में चेंज कर देते, लेकिन पहले ढूंढिए सबसे लास्ट वाला कहाँ है। तो राहुल सबसे लास्ट वाला है, तो राहुल को लिखिए सबसे पहले। उसके बाद देखिए कौन सा टेंस है, इज़ लगा हुआ है, तो भाई राहुल के साथ तो इज़ आएगा ही, राहुल सिंगुलर है। उसके बाद लिखा है अगर नॉट आ जाता है तो आप उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो भाई इसमें देखिए कहीं नॉट है, ये देखिए नॉट वाला मतलब निगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव सेंटेंस जब कभी भी होता है तो यहाँ एज का यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे सो का यूज़ होता है ना। तो राहुल इज़ बेटर देन, इतना हो गया। पहले लास्ट वाला लिखा, फिर टेंस लिखा, क्योंकि नॉट यहाँ पे नो था इसलिए नो को हटा दिया, गुड का बेटर बनाया, फिर देन लिखा, ठीक है ना। उसके बाद जो लास्ट वाला होता है उसको आगे ले जाते हैं, सॉरी फर्स्ट वाला जो होता है उसको लास्ट में ले जाते हैं। जैसे नो अदर जो है वो यहाँ पर जाएगा, और जैसे ही नो अदर वहाँ पे जाएगा नो अदर चेंज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एनी अदर। इतनी बात समझ आई? वही बताया था कि नो अदर एनी अदर में चेंज हो जाता है। फिर ये पूरा का पूरा जो आगे लिखा हुआ है ना इसको उतारते चले जाइए। नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है नो अदर पॉलिसी इज एज गुड एज ऑनेस्टी। ये आप खुद से सोचिए, भाई ऑनेस्टी को आगे लिखेंगे, ऑनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी, है ना। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ था अगर वेरी फ्यू आ जाए तो उसको हम मोस्ट अदर में बदल देते हैं। तो सबसे पहले लास्ट वाले को आगे लिखिए, अशोका को, अशोका वॉज। भाई यहाँ पे वर लिखा है ना, तो यहाँ पे हम वॉज करेंगे, अशोक तो सिंगुलर है ना। यहाँ पे देखिए नॉट का यूज़ नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पर जो सेंस आ रहा है कि वेरी फ्यू किंग्स वर एज ग्रेट एज अशोका, कि बहुत कुछ ही राजा थे जो अशोक जैसे महान थे, है ना, कुछ ही राजा थे। तो वेरी फ्यू जो होता है वो निगेटिव सेंस भी रखता है, पॉजिटिव भी रखता है। यहाँ पे आप चाहें तो नॉट का यूज़ करें, और अदरवाइज चाहें तो ना करें, ठीक है। आप नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट का यूज़ कर देंगे, अशोक वाज नॉट ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स। अब देखिए इसकी मीनिंग कितनी बेकार निकल रही है कि अशोक जो है वो दूसरे राजाओं जैसे महान नहीं थे, है ना। तो ये सेंटेंस रॉन्ग जा रहा है ना, इसलिए आपको बस दिमाग लगाना है कि यहाँ पे नॉट का यूज़ हमें नहीं करना है। तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, अशोका वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स। अशोका जो है वो दूसरे राजाओं से महान थे, है ना। ये मीनिंग सही है, ना कि ऊपर वाली। बस सेंस पे काम करना है। यहाँ पे देखिए लिखा वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज यू। वेरी फ्यू गर्ल्स, पहले यू को आगे लाइए, है ना, कि बहुत कुछ ही लड़कियाँ हैं जो तुम्हारे जैसी सुंदर हैं। तुम जो है, अब इसमें भी वही अशोक वाला काम कर दीजिएगा। आप लिखेंगे यू आर, अब ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल।
मोर ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे जो है एक बात और देखिएगा, कभी कभी सुपरफ्लुअस होता है, वो मैं आपको सिंटेक्स में तो बताऊंगा ही, कभी कभी क्या होता है सुपरफ्लुअस होता है। अभी नेक्स्ट वाले सेंटेंस में मैं बताऊंगा। जैसे लिखा है यू को आगे लाइए, यू जो है उसको आगे लाइए, आर लिखिए, और ये ब्यूटीफुलर होता नहीं इसलिए मोर ब्यूटीफुल, यू आर मोर ब्यूटीफुल। देन वेरी फ्यू को आगे ले जाइए, यहाँ पर वेरी फ्यू का क्या हो जाएगा, मोस्ट अदर गर्ल्स। यू आर मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स, कि तुम जो है दूसरी लड़कियों से ज़्यादा सुंदर हो, यानी कि कुछ लड़कियां जो हैं वो तुम्हारे जैसी सुंदर हैं। ठीक है ना। आप यहाँ पे नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई अशोक वाले में प्रॉब्लम ये हो गई कि अशोक सच में माना जाता और फिर हिस्टोरिकल बात भी है, उसको हम झुठला थोड़ा देंगे, अपने मन के तो है नहीं, है ना। यहाँ पे हाँ तुमको ब्यूटीफुल चाहे तो गंदा बना दो, चाहे तो रखें, बात सेंस पे है। वैसे वेरी फ्यू जो होता है, आपको सच बताऊं तो वेरी फ्यू जो होता है वो निगेटिव लिखाता है, ठीक है ना। वेरी फ्यू निगेटिव सेंस रखता है, इसलिए वहाँ पे आप नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। तो कोशिश में रहिएगा कि नॉट का यूज़ हम ना करें वेरी फ्यू माने। लेकिन वेरी फ्यू के साथ नेगेटिव सेंस रखता है, फिर भी यहाँ पे कभी कभी सेंटेंस में एज का यूज़ दे देते हैं, जबकि मेरे हिसाब से वेरी फ्यू जब नेगेटिव रखता है तो यहाँ एस का यूज़ ना होकर सो का यूज़ होना चाहिए। आप अपनी बुक्स के जब एग्जांपल देखेंगे ना तो आप देखेंगे वेरी फ्यू के साथ कभी कभी एस लगा दिया, कभी वेरी फ्यू के साथ कभी कभी सो भी लगा दिए। अभी उठा के देखिएगा तब आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ही वर्क्स एज फास्ट एज सुशील। अब यहाँ देखिए सुशील को आगे लिख दीजिए, है ना, सुशील। फिर यहाँ पर टेंस लिखिए, ले सुशील के बाद यहाँ ना इज़ है, ना एम है, ना आर है, तो टेंस तो है ना वर्क्स। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट डेफिनिट है। प्रेजेंट डेफिनिट में सिंपल है तो भाई निगेटिव को बना देंगे, तो हम लिखेंगे सुशील डज नॉट। ये बात समझ में आई, नहीं आई तो कोई बात नहीं, टेंस पढ़िए समझ में आएगी। सुशील डज नॉट वर्क, सुशील के साथ डज का यूज़ करेंगे, सिंगुलर है, सुशील डज नॉट वर्क फास्टर देन। देखिए यहाँ पे मोस्ट फास्टर लगाने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा, मोस्ट भी सुपरलेटिव होता है, सॉरी मोर फास्टर मत लगाइएगा, मोर भी आपका कंपैरेटिव होता है और फास्टर भी आपका कंपैरेटिव होता है, तो डबल डबल की चीज़ें नहीं करी जाती हैं। और ही जो है वो जहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। जानते थे आपके दिमाग में हिम आ रहा होगा, बट हिम नहीं आएगा। मैंने फिर बताया सब्जेक्ट का कंपेयर सब्जेक्ट के साथ होता है। ओके, गुड डे।